एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, 15 जून से आज की बात का टाइम बदलेगा। जो शो 9 बजे होता है अब 8:30 बजे से शुरू होगा। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, भाई गलती करी है, फोन करके बोलेगा चोरी कर रहे हैं। ठीक है, रिजू दत्ता जी कह रहे हैं भाई गलती करी है, भुगतना तो पड़ेगा। अभिषेक बनर्जी ने कहा था मौसम बदल रहा है, कुर्सी की पेटी बांध लो, अब मौसम बदल गया है, अब पेटी उनको बांधनी है कुर्सी की। देखिए मौसम है ना, बदलता रहता है, मौसम ही तो है, बदलता रहता है, तो मौसम की परवाह वो करते हैं। तृणमूल कांग्रेस का कर्मी शीत ग्रीष्म बर्फा माँ माटी मानुषेर भरसा ममता बंदोपाध्याय भरसा, यही ममता बनर्जी ने हमेशा सिखाया है। शीत ग्रीष्म और वर्षा तीन जो मौसम बदलते हैं ना, मगर तृणमूल कांग्रेस का जो कर्मी है वो रास्ते में रहता है, मानुषेर साथे मानुषेर पासे, ये ममता बंदोपाध्याय ने सिखाया है। और जो चीज हो रही है पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार के नाम पर, तो भ्रष्टाचारी कौन है ये पूरा देश आज जानता है। 15.5 लाख करोड़ का राजेश एक्सपोर्ट का, उसके बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन सेबी ने कहा है, वो स्वयं प्रकाश पुरोहित तृणमूल कांग्रेस का उससे कोई लेना देना नहीं है, पश्चिम बंगाल तक का भी नहीं है। मगर करप्शन 2016 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने जब एक फैसला लिया था, रात को टीवी में आकर के स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, अभी पहले अपने घर में आग लगी है उसको सुलझा लें, दूसरे के घर में क्या हो रहा था उसको बाद में देख लेंगे। मैं यही तो कह रही हूँ कि भाई अभिषेक बनर्जी का जो फुटबॉल क्लब से लेकर, ठीक है, आप अभी बता रहे हैं अम्फन रिलीफ कैंप में, वहां पर भी एफआईआर, घर पे बुलडोजर चलने को तैयार, भाई फर्जी सिग्नेचर मामले में भी फंस रहे हैं। मतलब एक मामला हो तो बात करें ना, और पुराने मामले हैं वो तो अलग ही, जो ईडी सीबीआई से जो पूछताछ चल रही है पुरानी। देखिए यही तो है ऑपरेशन लोटस। अच्छा। हर उस नेता को निशाना बनाया जा रहा है जो भारतीय जनता पार्टी के फरमान के सामने आत्मसमर्पण करने से इनकार करता है। एक विपक्षी नेता पर अपमानजनक हमला, विंटेटिव पॉलिटिक्स, ये तो क्या कोर्ट से भी राहत क्यों नहीं मिली उन्हें? नहीं राहत, देखिए कोर्ट की राहत, देखिए कोर्ट पे भी तो कैसी बहुत से लोग हैं। अच्छा। कोर्ट पे क्या है, आपने तमिलनाडु के जजेस के बयान सुनिए, उन्होंने क्या कहा है कि जुडिशरी की क्या हालत है। आप मुझे बताइए, इतना बड़ा हादसा हो गया, बवाल मच गया, दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय में विभाग जल जाता है, सारे रिकॉर्ड खत्म हो जाते हैं। पश्चिम बंगाल के अलीपुर में 2 तल्ले 3 तल्ले में आग लगती है, और 7वें और 8वें तल्ले पर रखे हुए 4000 ईवीएम मशीन जल करके खाक हो जाती है। कोई जवाब नहीं, कोई टिप्पणी नहीं, चुप। डेमोक्रेसी खत्म हो रही है देश के अंदर में, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को डिसमेंटल किया, और आज सांसदों को तोड़ने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि इनको मनमाने तरीके से बिल पास करवाना है। SC/ST एक्ट के बिल को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया गया था, और उस बिल को ऑर्डिनेंस लेकर के प्रकाश पुरोहित जी, इन्हें जो करना है वो करना है। मैं यही तो कह रही हूँ, अगर आपका दामन पाक साफ होता, अगर अभिषेक बनर्जी के घर में कोई अवैध निर्माण ना हो, अभिषेक बनर्जी के जो पीए हैं वो क्यों भागते फिर रहे हैं, अगर कुछ भी गलती नहीं की है, क्यों अम्फन का जो रिलीफ मटेरियल है उसके तार जो हैं वो, जैसा रिजू दत्ता कह रहे हैं कि वहां से उनके खिलाफ एफआईआर हो रही है, भाई कुछ तो गलती रही होगी ना कि रिलीफ भी नहीं मिल रहा है और मामला दर मामला बढ़ता चला जा रहा है। एक बात देखिए मैं एक बात बताता हूँ। देखिए रिजू बहुत उत्साहित है, ये पहले टीएमसी में भी था, तब भी बहुत उत्साहित था। अभी जिसके पाले में जा रहा है ना, रोज उछल उछल के एक निकाल रहा है, अरे युवराज चला जाएगा, अरे तुम कौन है बे, तुम कौन है, तुम्हारा जगह क्या है, तुम्हारी जमीन क्या है, तुमको यह बताना है। तुम खुद कहां से निकले, तुमने वहां से शिक्षा ग्रहण की, तुम्हें कोई भी जानकारी नहीं थी राजनीति की। तुमने अभिषेक बनर्जी के साथ घूम करके, दादा युवराज, एक फोटो लेने के लिए 8 घंटे खड़े रहता था ये रिजू। क्यों खड़े रहता था भाई? और 4 मई को 12 बजे बाद में ऐसा क्या हो गया कि रिजू दत्ता खोलने लगा पत्ते? रिजू दत्ता जी, सत्ता गई, मौका परस्त हैं आप। हमजा कौन है, कौन है हमजा? हमजा बता रहे हैं आपको, ये हमजा ठीक टीवी चैनलों में आकर के बैठ रहा है और अपने आप को बहुत बड़ा वो समझ रहा है। ठीक है, जवाब तो ले लूं। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, आपका गुस्सा वाजिब है, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। रिजू दत्ता जी मुस्कुरा रहे हैं। देखिए मुझे स्वयं तो कुछ बोलना नहीं है। देखिए मैं अपना टाइम ऐसे लोगों के ऊपर, अच्छा आप कौन बात करेगा थोड़ा बोल दीजिएगा। रिजू दत्ता जी को सुन ले। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, आप अपना गुस्सा निकाला रिजू दत्ता जी पे, अब उनसे जवाब तो ले लूं, एक बार जवाब तो ले लूं। अभी बात यह है ना कि रिजू दत्ता ने प्रवक्ता बनना छोड़ दिया, इसलिए जो भी ऊंचे बचे हुए हैं इस पार्टी में वो लोग आ गए प्रवक्ता बनके। चलिए छोड़िए उनका बात। मेरा एक सवाल है, आज ममता बनर्जी के साथ, एक मिनट स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, उन्होंने बहुत पेशेंट लिया। आप जो भी उनके ऊपर पर्सनल अटैक भी कर रहे थे वो तब भी कुछ नहीं बोले, तो आप भी पेशेंस रखिए। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, ये तरीका नहीं है ना डिबेट का।
आपने उन पर पर्सनल अटैक भी किए, वो तब भी कुछ नहीं बोले, उन्होंने आपको बोलने का पूरा मौका दिया, आपको सुना। अब जरा आप भी सुनिए, सबर रखिए, सबर रखिए, सबर अच्छा होता है, अच्छा होता है। मुश्किल वक्त में संयम रखना और भी ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, आप प्लीज पीसीआर टीम प्लीज जी, रिजू दत्ता। धन्यवाद। देखिए, बात यह है कि इन लोगों को लेकर बात करना मतलब आपका भी समय व्यय करना, मेरा भी समय वेस्ट करना। एनीवेज, मेरा सिर्फ एक सवाल है, आज जो लोग ममता दीदी के साथ खड़े हैं, जो सांसद कल्याण बनर्जी, कीर्ति आजाद, महुआ मोइत्र, शत्रुघ्न सिन्हा, ये सांसद तो ममता दीदी के साथ खड़े हैं, इनके खिलाफ क्यों ईडी सीबीआई नहीं हो रही है? आज गाय तस्करी किसका नाम आ रहा है? अभिषेक बनर्जी। कोयला तस्करी किसका नाम आ रहा है? अभिषेक बनर्जी। बालू तस्करी किसका नाम आ रहा है? अभिषेक बनर्जी। पत्थर तस्करी किसका नाम आ रहा है? अभिषेक बनर्जी। टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम किसका नाम आ रहा है? अभिषेक बनर्जी। सीआईडी में विधायकों का साइन फर्जी किसने किया? अभिषेक बनर्जी। भड़काऊ भाषण किसने दिए? अभिषेक बनर्जी।